अच्छा जी, एक सवाल पूछा गया था। वो सवाल ये है कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वर्कबुक्स हों और उसके अंदर कोई डेटा मौजूद हो, तो क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि हम इन 4 फाइल्स के अंदर जो डेटा मौजूद है, वो सिंगल पिवट टेबल के ज़रिए उसमें उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसका कुछ एनालिसिस कर सकें? अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 डिफरेंट फाइल्स को देखेंगे। मुख्तलिफ फाइल्स हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा मौजूद होगा। हम उनको कंबाइन करेंगे और फिर हम उसमें से जो डिफरेंट एनालिसिस है डेटा के ऊपर, वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पहली फाइल है जिसका नाम है प्रोडक्ट टीबी, राइट। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो इस तरीके से है कि हमारे पास कोड है और ये प्रोडक्ट का कोड है। वन जो है वो प्रोडक्ट को जाहिर कर रहा है, इसकी प्राइस इतनी है, इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना है। हमारे पास ये दूसरी फाइल है जिसका नाम सिटी टीबी है और उसके अंदर सिर्फ 2 कॉलम का डेटा है। एक में सिटी का कोड है और दूसरे में सिटी की डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि कोड अगर 1 है तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लाहौर है। फिर हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम डेट टीबी है, राइट। और इसके अंदर कुछ कॉलम का डेटा है, डेट का डेटा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेट है और उस डेट से हम लोगों ने साल एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर मंथ एक्सट्रैक्ट किया और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो मंथ का नाम है वो भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसी तरीके से ये 2-3 साल का डेटा इस फाइल के अंदर मौजूद है। एक फाइल हमारे पास और है जो कि जिसका नाम फैक्ट टीबी है, राइट। और इसके अंदर ट्रांजैक्शन, इसमें पहली रो को अगर देखें तो पहले कॉलम के अंदर डेट है और दूसरे कॉलम के अंदर सिटी है, तीसरे के अंदर प्रोडक्ट है और चौथे के अंदर क्वांटिटी है। तो ये जो रो रिप्रेजेंट ये कर रही है कि इस डेट को इस शहर के अंदर इस ये वाला प्रोडक्ट बिका और इसकी क्वांटिटी ये थी। करना क्या है कि हम लोगों ने इन 4 फाइल्स को इंटीग्रेट करना है, कंबाइन करना है किसी तरीके से, जो है वो एक रिलेशनशिप हम लोगों ने डेटा निकालना है और फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज और एयर वाइज एक छोटा सा एनालिसिस करना है। तो ये हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये काम करने के लिए जो हमारा कन्वेंशनल पिवट टेबल है वो तो काम नहीं करेगा, लेकिन ज़ाहिर है पिवट टेबल ही का इस्तेमाल करना है। तो पिवट टेबल की जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो तो हमें होनी चाहिए। लेकिन ये जो हम लोगों ने कनेक्ट करनी है 4 फाइल्स, इसको हम लोगों जो है वो पिवट टेबल फीचर के ज़रिए नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पिवट को समझना पड़ेगा। फिर हम पावर पिवट को इस्तेमाल करते हुए इन चारों फाइल्स को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हुए अपनी मतलब का डेटा निकालेंगे। ये जो पावर पिवट है, ये पावर पिवट एक्सेल 2010 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया एज एन एडन के तौर पर। फिर 2013 के अंदर और फिर 2016 के अंदर इसको बाकायदा इंटीग्रेट किया गया। नाउ इट्स ऑफ 2016 एंड 19 स्टैंडर्ड वर्जन। अगर पावर पिवट आपके पास टैब्स के अंदर मौजूद नहीं है तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल का बटन क्लिक करना पड़ेगा, फाइल टैब को, और इसकी एक्सेल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जाने के बाद फिर आप यहाँ पर एडिंस देखेंगे और एडिंस को सिलेक्ट करने के बाद एडिंस को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर एक्सेल एडिंस नजर आएंगे। जो पावर पिवट है ये कॉम एडिंस है। यहाँ से आप कॉम एडिंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गो कर देंगे। गो का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप जो देखेंगे कॉम एडिंस जो अवेलेबल है यहाँ पर, इसके अंदर आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल को चेक कर देंगे। जैसे आप चेक करने के बाद इसको आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे
तो पावर पिवट का जो टैब है ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, जब पावर पिवट का जो टैब है आपके सामने आ जाए तो आप क्या करें, पावर पिवट को क्लिक कर दें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये पावर पिवट का जो रिबन है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर पहली जो चीज़ है वो है डेटा मॉडल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। डेटा मॉडल का मतलब यह है कि जितनी भी हमने फाइल्स हैं जिनमें से डेटा निकाल कर हम लोगों ने एनालिसिस करना है, तो एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर पिवट को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसको मैनेज का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैनेज का बटन प्रेस करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जो पावर पिवट का जो मॉड्यूल है वो एक्टिव हो जाएगा। ये हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर पावर पिवट फॉर एक्सेल ये हमारे सामने आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, जो चार हमारे पास जो फाइल्स हैं उनको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कंबाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम एक डेटा मॉडल बनाएंगे। ये काम करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि होम टैब में रहते हुए गेट एक्सटर्नल डेटा के ग्रुप में जाएंगे और इसके अंदर करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज। और भी डिफरेंट ऑप्शंस हम, लेकिन एक्सेल की फाइल्स हम लोगों ने कनेक्ट करनी है तो यहाँ पर है फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप इसको सिलेक्ट कर लें। आपने इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद हमारे पास जो इम्पोर्ट विज़ार्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेल फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल नीचे जा इसको नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगी। और फिर जो जो फाइल्स हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है यहाँ से हम इसको ब्राउज करेंगे। ठीक है, ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप पे एस डेटा के नाम से एक फोल्डर बना है, फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इनको बारी बारी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तो फाइल का नाम हो गया, ये एक्सेल फाइल का पाथ हो आ गया। यहाँ पर देखें यूज फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर, तो इसको आप लोगों ने क्या कर देना, चेक कर देना। चेक करने के बाद फिर आप इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद वो चेक करेगा कि इसमें से कौन सी फाइल्स, एक्सेल की वर्कबुक है, इसमें से कौन सी जो वर्कशीट है वो आपने कनेक्ट करनी है, डाटा मॉडल में लेकर आनी है। इसी तरीके से आपने इसमें से शीट 1 और आप इसको क्या करते हैं, फिनिश। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे तो आपके पास ये, और इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास इस पावर पिवट के अंदर जो पहली फाइल थी वो हमारे पास आ गई। इसी तरीके से आप जो दूसरी फाइल्स हैं उनको भी अपने मॉडल के अंदर लेकर आ जाएं। तो आपने सोर्सेस किया, अदर सोर्सेस करने के बाद फिर इसी तरीके से एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल की फाइल पर आ गए। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने दूसरी फाइल को पकड़ा। पहली फाइल सिटी की थी, अब आप डेट पर आ जाएं। डेट टीबी किया, यूज फर्स्ट हेडर किया और इसके बाद इसको नेक्स्ट किया। करने के बाद फिर आपने इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, ये हो गया, क्लोज हो गया। और क्लोज करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक शीट 1 आ गई, एक शीट 2 आ गई। ये आपके पास शीट 1 है, ये आपके पास डेट का है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि सिटी का था तो यहाँ पर आप बेशक लिख दें सिटी टेबल। ठीक है, टीबी कर दिया आपने। ठीक है, ये एक ये हो गया। इसके बाद ये आपका डेट टेबल है तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, इसको रीनेम कर दिया और इसी तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, डेट टेबल, डेट टीबी कर दिया, राइट। और इसी तरीके से आप क्या करें, बाकी जो दूसरी फाइल्स हैं वो भी आप मॉडल के अंदर ले आए। इसको भी ले आते हैं। ये हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास एक्सेल की फाइल आ गई, इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये हम लोगों ने चेक कर दिया, ब्राउज किया और फिर हमारे पास फैक्ट आ गया, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया और ये फिनिश कर दिया और फिर क्लोज कर दिया। और इसके बाद ये हमारे पास तीसरी फाइल भी आ गई।
और इसको हम लोगों ने कह दिया कि ये हमारा कौन सा टेबल है, फैक्ट टेबल है। ये हो गया और इसके बाद फिर हम आखिरी जो फाइल है उसको भी हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर लेकर आ जाएं। तो आखिरी फाइल भी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से ये टेक्स्ट हो गया, ब्राउज हो गया, और हमारे पास प्रोडक्ट की फाइल थी, यहाँ से यूज फर्स्ट ये हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट किया और नेक्स्ट के बाद हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया, और फिनिश करने के बाद ये क्लोज किया। तो ये चौथी फाइल भी हमारे पास यहाँ पर आ गई, और इसको हम लोगों ने रीनेम कर दिया एज प्रोडक्ट। ये मैंने किया इसको प्रोडक्ट और ये टीबी। तो अब हमारे पास ये चार जो फाइल्स थी ये यहाँ पर इंटीग्रेट होके इस डेटा मॉडल के अंदर आ गई। अब क्योंकि ये चार फाइल्स हमारे पास हैं, सिटी टीबी, डेट टीबी, फैक्ट टीबी और प्रोडक्ट टीबी, और बारी बारी हम इनको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये सिटी है, ये डेट है, ये हमारे पास फैक्ट है, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको इनके दरमियान जो रिलेशनशिप हम लोगों ने बिल्ड करनी है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पावर पिवट के डिज़ाइन टैब को क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टैब को क्लिक करने के बाद जैसे ही हम लोग डिज़ाइन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक रिलेशनशिप का ग्रुप आपको नजर आएगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट रिलेशनशिप। क्रिएट रिलेशनशिप हमारे पास है। इसके अंदर क्रिएट रिलेशनशिप का मतलब है कि दो फाइल्स के दरमियान, दो टेबल्स के दरमियान हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट करना है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इन दो टेबल से किसी तरीके से फिर बाद में डेटा निकालेंगे पिवट टेबल के जरिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फैक्ट टेबल है और नीचे इसे आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास अब हम लोग ने इसको डेट टीबी कर दिया। हम डेट के साथ इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास डेट है और ये हमारे पास जो टेबल आ गया, ठीक है, ये फैक्ट टेबल है और ये हमारे पास डेट टेबल है। तो दोनों में डेट कॉमन है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया विद दीज टू कॉलम्स। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम ऐसे ओके कर, ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है इन दो टेबल की बिल्ड हो गई। और इसी तरीके से हम बाकी जो टेबल्स हैं उनकी भी रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ड कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट भी है और फिर हमारे पास सिटी भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिटी के साथ हम लोग कर देंगे। तो ये सिटी हमारे पास आ गया, ये सिटी का यहाँ पर कोड आ गया, ये दोनों मैच हो रहे हैं। इसको मैंने ओके कर दिया तो ये मेरे पास दूसरा टेबल भी बन गया, दूसरी रिलेशनशिप बन गई। फिर तीसरा हम लोगों ने बना दिया, मेरे पास फैक्ट टेबल है और फैक्ट टेबल के बाद मैंने इसको बनाना है प्रोडक्ट के साथ। तो ये मैंने प्रोडक्ट टीबी भी कर दिया और ये प्रोडक्ट का कोड आ गया। तो प्रोडक्ट कोड और ये दोनों मैच करते हैं और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरे पास ये जो रिलेशनशिप है वो बिल्ट हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये रिलेशनशिप अगर हम देखना चाहते हैं, इसका एक डायग्राम व्यू है, तो वो देखने के लिए हम होम टैब क्लिक करेंगे। ये मैंने होम टैब क्लिक किया और यहाँ पर देखिए मेरे पास डिफरेंट व्यू नज़र आ रहे हैं। डेटा व्यू है, मैं इसका डायग्राम व्यू देखना चाह रहा हूँ। तो डायग्राम व्यू को जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास ये जो रिलेशनशिप मैंने बिल्ड की थी उसका जो डायग्राम व्यू मेरे सामने। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, चार डिफरेंट टेबल्स हैं और उनमें पहला टेबल है फैक्ट टेबल और इसका जो रिलेशनशिप है वो डेट के साथ है और ये वन टू मैनी का है। वन टू मैनी का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक डेट है और यहाँ पर मल्टीपल डेट हो सकती है। इसी तरीके से ये वन टू मैनी है तो कोड यहाँ पर मल्टीपल इसकी एंट्री हो सकती है। और इसी तरीके से हमारे पास एक सिटी का टेबल है और इसके दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो ये डायग्राम व्यू है जो कि हमें बता रहा है कि चार के चार टेबल्स क्या हैं, आपस में कनेक्टेड है। अच्छा जी, डायग्राम व्यू से वापस डेटा व्यू में जाने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा व्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास वापस हम डेटा व्यू में आ गए। अच्छा, जब हमारा सवाल ये हम लोगों ने सेल्स लेकर आनी है और सेल्स हमें चाहिए। अब मसला ये है कि जो फैक्ट टेबल है उसके अंदर क्वांटिटी तो है लेकिन हमारे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐड कॉलम करेंगे और यहाँ पर सेल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम ये फैक्ट टेबल में रहते हुए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स। तो ये मैंने सेल्स लिखा और सेल्स लिखने के बाद मैंने इस जगह के ऊपर, ठीक है, इस जगह के ऊपर अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेटेड कॉलम, अब ये मेरा कॉलम मेरा कैलकुलेटेड कॉलम होगा और मैंने अब यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कहाँ से, प्रोडक्ट से। तो अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है। अब यहाँ पर जो सिंटेक्स है इसका ये है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी को प्रोडक्ट की सेल के साथ। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कहाँ पर मौजूद है, वो आपके प्रोडक्ट टीबी के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी, ठीक है, ये मैंने क्वांटिटी लिख दी और क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर मैंने किया मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाला और इसके बाद यहाँ पर मैंने अब प्रोडक्ट टीबी में से प्राइस निकालनी। अब इसके लिए मुझे एक डेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा रिलेटेड, ये टेबल प्रोडक्ट का टेबल रिलेटेड है फैक्ट टेबल से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रिलेटेड लिखा। और अब मुझे यहाँ से जो चीज़ चाहिए वो प्रोडक्ट मेरे पास है और प्रोडक्ट से मुझे यहाँ से प्राइस चाहिए। तो मैंने प्राइस लिखी और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इस यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट को बंद किया और मैंने एंटर कर दिया। तो जैसे किया तो मेरे पास अब यहाँ पर देखिए वो तमाम इंफॉर्मेशन आ चुकी है सेल्स की। ये प्रोडक्ट टीबी की जो प्राइस है, प्राइस को मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी को प्राइस जो कि मौजूद है प्रोडक्ट के टेबल में और जो कि क्या है, रिलेटेड है। तो ये इस की बुनियाद पर सेल्स का जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा जी, बहुत आसान है। अब तो सारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पिवट टेबल को अब लॉन्च करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पिवट टेबल की डिफरेंट वेरिएशन है। मैं सिंपल पिवट टेबल की बात करता हूँ तो ये मैंने पिवट टेबल किया है, वो कहता है न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग। मैं यहाँ पर इस वक्त एग्जिस्टिंग यहाँ पर कर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया तो अब मेरे पास ये पिवट टेबल बनकर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ये चारों के चारों टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो देखें मैं अब बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल एनालिसिस करना है साल का। तो यहाँ पर मैं डेट के कॉलम, डेट के टेबल से मैंने यहाँ पर उठाया तो मैंने इसको ईयर यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने ईयर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो, क्योंकि ये न्यूमेरिक वो यहाँ पर आ गया तो मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आना, मुझे इसको रो के अंदर लेकर आना है। तो जैसे मैं रो के अंदर लेकर आ गया तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मेरे सामने आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए मुझे अब सिटी का डेटा चाहिए। मैंने सिटी का उठाया और सिटी को मैंने इसके नीचे डाला, इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया। और अब मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सेल्स की, तो मैंने यहाँ पर उठाया सेल, फैक्ट टेबल में से ये सेल उठाया क्योंकि सेल का एक कॉलम मौजूद है। मैंने इसे क्लिक किया तो अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। जो इंफॉर्मेशन क्या मुझे बता रही कि 2020 के अंदर इन शहरों के अंदर जो सेल हुई है वो कितनी सेल हुई है। अब अगर मुझे कोई स्लाइसर भी यहाँ पर लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे देखनी है, एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर मैं एनालाइज का बटन दबा दूंगा। एनालाइज का बटन दबा के इंसर्ट किया और जो मुझे अब प्रोडक्ट की चीज़ चाहिए, जो प्रोडक्ट का एनालिसिस करना, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दिया और यहाँ पर मेरे पास ये गलत स्लाइसर आ गया। मुझे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए थी तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद मैंने क्या करना है,
ओके, क्या करना है, एनालाइज में जाके, एनालाइज में गए, इंसर्ट स्लाइसर किया, और यहाँ पर देखें मेरे पास प्रोडक्ट का जो है वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ मुझे ऑल करना पड़ेगा। ऑल मैंने किया तो यहाँ से मैंने टीबी निकाला, इसको प्रोडक्ट, ये क्योंकि प्रोडक्ट कोड था, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट टीबी में पड़ी है, इसको क्लिक किया, ओके किया, और अब यहाँ पर मेरे पास जो आ चुकी है, इसमें यहाँ पर मेरे पास स्लाइसर आ गया, और यहाँ से अब मैं अगर ये चेक करना चाहूँ कि एलईडी मैंने सेलेक्ट किया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन एलईडी की है, एलसीडी की है, इस यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एलईडी की है। सिमिलरली ये आपका मॉनिटर आ गया और ये आपका टैब आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 डिफरेंट या 4 से ज़्यादा या जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं, वर्कबुक्स हैं, उनका डेटा हम लोग उनको डेटा मॉडल के ज़रिए, सॉरी पावर पिवट के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद फिर रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। रिलेशनशिप बनाने के बाद फिर हम लोग इसको पावर पिवट के ज़रिए इस को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। सब कुछ करने के बाद फिर हम पावर पिवट टेबल को लॉन्च करेंगे, और फिर पिवट टेबल के ज़रिए लोगों ने अपने एनालिसिस करने हैं। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा।